Hello children, today we will start English first of class 4th, lesson 4, a great talker. बहुत बड़ा बातूनी. Once there lived a barber in a city. एक बार एक शहर में एक नाई रहता था. He was a great talker. वो बहुत बड़ा बातूनी था. One day, a rich merchant called him to shave his face. एक दिन एक धनी व्यापारी ने उसे अपने चेहरे की दाढ़ी बनाने के लिए बुलाया. The barber started talking non-stop instead of shaving him. दाढ़ी बनाने के स्थान पर नाई बिना रुके बात किए जा रहा था. The merchant got angry. व्यापारी नाराज हो गया. When are you going to stop talking and begin to do your work? कब तुम अपनी बात को बंद करोगे और मेरी दाढ़ी बनाना शुरू करोगे? The barber replied. नाई ने जवाब दिया, You do me an injury by calling me a chatterer. आप मुझे बकवादी कहकर मुझे चोट पहुंचा रहे हैं. For everyone says I am very quiet. जबकि सभी लोग मुझे बहुत शांत स्वभाव का बताते हैं. I have 6 brothers whom you might call chatterers. मेरे 5 भाई हैं जिन्हें आप बकवादी कह सकते हैं. The eldest is tall and dark. सबसे बड़ा वाला लंबा और काला है. The second is tall and fair. दूसरा वाला लंबा और गोरा है. The third is short and fair. तीसरा वाला छोटा और गोरा है. The fourth is short and dark. चौथा वाला छोटा और काला है. All of them have black hair and black eyes. सभी की काली आंखें और काले बाल हैं. My 5th brother is tall and fair. मेरा 5वां भाई लंबा और गोरा है. The 6th is short and fair. छठा वाला छोटा और गोरा है. But they both have yellow hair and yellow eyes. परंतु दोनों के पीले बाल और पीली आंखें हैं. They are all great talkers. वे सभी बहुत बातूनी हैं. I am the youngest of my family, but I am very quiet and sparing with words. मैं उनमें अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, परंतु मैं सबसे शांत हूँ और शब्दों का बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ. Give him 3 copper coins, the merchant cried, losing all patience. अपना धैर्य खोते हुए व्यापारी चिल्लाया, इसे 3 तांबे के सिक्के दे दो. Send him away. और इसे भगा दो. I will not be shaved today. मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा. My master cried the barber. It was not I who came to seek you. It was you who ordered me to come here. मेरे मालिक, नाई चिल्लाया, वो मैं नहीं था जिसने खोज कर मुझे यहाँ बुलाया, परंतु आपने आदेश दिया तब मैं यहाँ पे आया हूँ. So I will not quit your house till I have shaved you. अतः मैं तब तक इस घर से नहीं जाऊंगा जब तक मैं आपकी दाढ़ी नहीं बना लेता. He then began narrating another story which lasted 5 minutes.
उसके बाद उसने पुनः एक कहानी बतानी शुरू की जिसे खत्म होने में तकरीबन 5 मिनट लगे। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली। अपना श्रेष्ठ भाषण देना बंद करो और मुझे जल्दी से जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। मेरे लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह है। I have to go out at noon, said the merchant. मुझे आज दोपहर में बाहर जाना है, ऐसा व्यापारी ने कहा। When he saw that the merchant was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not be angry." जब नाई ने देखा कि व्यापारी वास्तव में उससे नाराज हो गया है, तो उसने कहा, मेरे मालिक, नाराज मत होइए। I will begin to shave you. मैं आपकी दाढ़ी बनाना शुरू करता हूँ। Saying this, he washed the merchant's face, lathered it with soap and began to shave. ऐसा कह करके उसने व्यापारी के चेहरे को धोया और साबुन से झाग बनाना शुरू किया और दाढ़ी बनाने लगा। But he had not touched him even 4 times with the razor. परंतु उसने उस तिरे से उसे 4 बार भी नहीं छुआ। When he stopped and said, जब वो रुका और बोला, My master, मेरे मालिक, You are acting hastily in this matter. आप इस मामले में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। Go on shaving me, speak no more, said the merchant in anger. व्यापारी ने गुस्से में कहा, तुम मेरी दाढ़ी बनाओ और ज्यादा मत बोलो। Be patient, said the barber. नाई ने कहा, धैर्य रखिए। Perhaps you have not considered well what you were doing to do. Perhaps you have not considered well what you were going to do. कदाचित आपने अच्छे से विचार नहीं किया है कि आप क्या करने जा रहे हैं। I wish you would tell me what this matter of great importance is all about. मेरी इच्छा है कि आप मुझे बताएं कि ये विशेष महत्वपूर्ण वाला दिन, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वाले दिन का मामला क्या है। एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। और तब मैं इसके बारे में आपके सामने अपने विचार रखूंगा। फिनिश शेविंग एट वंस, द मर्चेंट एक्सक्लेम्ड। व्यापारी चिल्लाया, तुरंत दाढ़ी बनाना खत्म करो। But instead of doing this, the barber left merchant half shaved to go and see what time it was. परंतु यह करने की बजाय नाई व्यापारी को आधा दाढ़ी बना हुआ छोड़कर वह समय देखने के लिए चला जाता है। My patience is exhausted, the merchant said. व्यापारी ने कहा, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। Be calm, my master, and you shall be saved in a moment. शांत रहिए मेरे मालिक, और आपको मैं बस 1 मिनट में आपकी दाढ़ी बना दूंगा। Said the barber, and saying this, he continued shaving the merchant. नाई ने कहा, कृपया शांत रहिए, बस 1 मिनट में मैं आपकी दाढ़ी बना दूंगा। और ये कहते हुए उसने व्यापारी की दाढ़ी बनाना शुरू कर दिया। बट while he was doing this, he could not help talking.
परंतु ऐसा करते हुए वह अपने आप को बात करने से नहीं रोक सका। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. उसने कहा, यदि आप मुझे जानकारी देंगे कि ये महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छा सुझाव दे सकूंगा जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। The merchant was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. व्यापारी अब पूरी तरह से ऊब गया था और उसने निर्णय लिया कि वह नाई को संतुष्ट करेगा। He told him that he was giving a feast to some traders of Manipur at noon, which was why he was in hurry to leave. उसने कहा कि मैंने मणिपुर के कुछ व्यापारियों को दावत दिया हुआ है आज दोपहर में। यही कारण है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ और यहाँ से जाना चाहता हूँ। When the barber heard the merchant mention a feast, he exclaimed. जब नाई ने सुना व्यापारी ने उसे दावत के बारे में बताया तो वह चिल्लाया, That reminds me, मुझे याद आ गया, यह आपने मुझे याद दिला दिया। Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. कल मैंने अपने 4-5 दोस्तों को अपने घर बुलाया था आज। But I had quite forgotten it and have not made any preparation for them. परंतु मैं पूरी तरह से भूल गया, जिसकी वजह से मैंने उनके लिए कोई भी तैयारियां नहीं की हैं। The merchant who was at the mercy of the barber was ready to do anything to get rid of him. व्यापारी जो कि पूरी तरह से नाई की दया पर था और वह इससे आजादी पाने के लिए उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। Be quick and finish your work. जल्दी करो और अपना कार्य खत्म करो। And you shall have all the food that has been prepared for me today, the merchant offered. व्यापारी ने नाई के सामने पेशकश की कि तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो, तो आज जो भी खाना बना है वह सारा खाना मैं तुम्हें दे दूंगा। The barber left off shaving the merchant to examine each dish separately. हर एक खाने को अलग से जांचने के लिए नाई ने व्यापारी की दाढ़ी बनाने के कार्य को छोड़ दिया। The merchant stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. व्यापारी ने क्षुब्ध होकर अपना पैर पटका, परंतु नाई ने कोई भी जल्दी नहीं दिखाई। At length, however, he again took up the razor, but after a few seconds, stopped suddenly and cried. काफी देर के बाद या काफी समय के बाद उसने फिर से उस्तरा उठाया, परंतु कुछ क्षण बाद अचानक से रुक गया और चिल्लाया, I never knew that you were so generous. मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने दयालु